तो फाइनली द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ, मानवा और एनिमे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल हम जो है एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना देरी के सीधा एपिसोड पे चलते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो है अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। यहाँ हमें जो है इसके एक फाइट सीन भी दिखाई जाती है, जहाँ वो जो है एक लड़की को डिफीट कर चुका है। आगे हमें जो इसके बारे में और भी ज्यादा बताया जाता है कि अभी वो जो है किंग बन चुका है, और किंग बनने के बाद ये कई सारे वॉर्स लड़ता है। यहाँ आगे जो है हमें इसकी बैटल्स भी दिखाई जाती है, जहाँ हम देख रहे होते हैं कि ये जो है अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर दे रहा है। डिफीट करने के बाद उन्हें फिनिश भी कर रहा है, और वो जो कई सारी कंट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल किंग है। जहाँ आगे हम उसी के सीन्स देख रहे होते हैं, जो यहाँ खिड़की के बाहर बैटलशिप्स को देख रहा है, और वो अभी अपने क्राउन और स्वॉर्ड को देख रहा होता है। बट सडनली वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसे देख रहे होते हैं जो यहाँ पानी में डूब रहा है, मगर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि अपनी अगली लाइफ में लाइट को परस्यू करना, यानी कि अच्छाई की तरफ बढ़ना। सीन शिफ्ट होता है और आगे हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम दो लोगों को देख रहे होते हैं जो यहाँ अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ बात कर रहे होते हैं, और वो न्यू बॉर्न बेबी और कोई नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट द मोस्ट पावरफुल किंग है। और वो यहाँ इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर वो दोनों कपल जो है अपनी बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसकी शक्ल और आंखें जो है उनसे मिलती है। और यहाँ हमें इसका नाम भी पता चलता है। इस बेबी का नाम जो है आर्थर है, इसके फादर का नाम रेनॉल्ड है। और यहाँ इनके बीच में थोड़ी बहुत बातें चल रही होती है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये लोग कौन है और मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। मगर हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ देर बाद समझ जाता है कि अगर ये लोग मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं जो है मर चुका हूँ और फिर से रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। आगे हमें जो है एक अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी डकार मार रहा है। लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग अभी अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो कब पूप करेगा उसके ऊपर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड है। वो यहाँ अपने फादर के उंगली को पकड़ लेता है, और उसका फादर सोच रहा होता है कि शायद वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर अपना प्रोटैगनिस्ट तो सिर्फ रिफ्लेक्सेस की वजह से ही उसकी उंगली पकड़ रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट आर्थर सोच रहा होता है कि मेरे साथ बहुत सारे वियर्ड चीजें हो रही हैं, मेरे रीइंकार्नेशन और बहुत सारी अलग चीजें, मगर सबसे ज्यादा वियर्ड चीज होती है उसके फादर की पावर्स, क्योंकि वो जो है अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है, जिसे आर्थर भी देख रहा है। यहाँ अपनी पावर्स को यूज करने के बाद उसके फादर के सर के ऊपर एक रॉक गिरता है, और उसकी मदर जो है उसे हील कर रही होती है। यहाँ इन पावर्स को देखकर अपना आर्थर बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टेड हो चुका है। आगे हमें इसके फादर का ही सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ एक वाइल्ड बोर को हंट कर रहा होता है। रेनॉल्ड जो है अपने सिर्फ एक ही पंच से ही उस वाइल्ड बोर को डिफीट कर देता है। जहाँ हमें जो है दूसरे बंदों को भी दिखाया जाता है, जो स्टोरी में आगे दिखाए जाने वाले थे, मगर एनिमे जो है बहुत ज्यादा फास्ट पेसिंग रखता है, जिसकी वजह से हमें पहले ही ये दिखा दिए गए हैं। यहाँ हम देख रहे होते हैं कि उसका फादर उस वाइल्ड बोर को हंट करने के बाद घर पर पहुंच चुका है, और यहाँ आर्थर उसके फादर के एबिलिटीज और वेपन्स को देखकर सोच रहा होता है कि उसे ये पावर्स जल्दी से जल्दी ऑब्टेन करनी होगी। जहाँ उसकी माँ बोल रही होती है कि अभी आर्थर के सोने का टाइम आ चुका है, तो वो उसे बेड पर ले जा रही होती है। आर्थर यहाँ पर सोच रहा होता है कि ऐसे पीसफुली लाइफ जीना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसके पिछली लाइफ में वो सही से सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कई सारे असैसिन्स अटैक कर रहे होते हैं। या आगे हमें जो है कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर फाइनली अपने चारों पैरों पर क्रॉल कर पा रहा है। वो चलते चलते जो है आईने के पास जाता है और अपनी शक्ल को देख रहा होता है। वो अभी भी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसे पूरा सिचुएशन समझने में टाइम लग रहा होता है। मगर आगे हम देख रहे होते हैं कि आर्थर की माँ उसे जो है उसके बेड पर सुला देती है और वो सो जाता है। मगर ऐसा केस नहीं है, आर्थर अभी भी जगा हुआ है, और वो उस बेड से चादर की मदद से नीचे उतर जाता है, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और अभी वो फाइनली मूव कर पा रहा है, तो वो अपनी मदर से छुपकर जो है एक दूसरे कमरे में जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो जो है एक बुक को निकालता है, और उस बुक के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ने लगता है। वो यहाँ उस वर्ल्ड के बारे में जान रहा होता है, क्योंकि उसके हिसाब से नॉलेज ये सबसे बड़ा वेपन है। यहाँ हमें जो है इस कंट्री के बारे में पता चलता है कि ये कॉन्टिनेंट है जिसका नाम डिक्टाटेन है। इसका नाम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। जिसके अंदर जो है 3 किंगडम्स है। एक किंगडम के अंदर जो है सिर्फ डॉर्फ्स रहते हैं, जिसका नाम डॉर्फ्स किंगडम है, और दूसरा किंगडम एलिनोर किंगडम है, जिसके अंदर एल्फ्स रहते हैं, जो डीप फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं। और तीसरा सबसे लास्ट किंगडम जो है सैपिन किंगडम है, जहाँ पर आर्थर अभी रह रहा है। और जैसे आर्थर की पिछली जिंदगी में मोनार्की थी किंग्स एम्परर की तरह, इस वर्ल्ड में भी वैसे ही है। यहाँ पर भी एक किंग है, मगर यहाँ पर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसके पिछली लाइफ में कोई भी बंदा थ्रोन को सीज कर सकता है, मगर इस वर्ल्ड के अंदर जो है
थ्रोन इनहेरेंट है, यानी कि किंग वही बंदा बन सकता है जो किंग का डिसेंडेंट है। जहाँ आगे आर्थर जो है एक और बुक निकालता है जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट आर्थर सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड और मेरे पिछले वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। और यहाँ उसने जिस बुक को निकाला है उस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों इस वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव है। ये बुक के अंदर जो है मैजिक के बारे में बताया गया है। आर्थर इस बुक को खोलता है और पढ़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो है एक पावर एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है माना। और माना को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि 100 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा जो है माना को कंट्रोल कर सकता है। और माना के सिर्फ 2 ही एप्लीकेशंस है, एक है ऑगमेंटिंग, दूसरा है कॉन्जरिंग। ऑगमेंटर्स जो है माना को यूज करके अपनी बॉडीज को एनहेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑगमेंटर जो है माना को आउटसाइड वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इसके भी कई सारे वेरिएंट्स और कई सारे डिफरेंट एक्सेप्शन भी है, जैसे कि उसकी माँ, क्योंकि वो जो है हीलिंग एबिलिटीज की वजह से उसके फादर को हील कर पा रही थी। और यहाँ वो पढ़ रहा होता है और वो समझ जाता है कि माना को कंट्रोल करने के लिए एक माना कोर को क्रिएट करना होगा। यहाँ उसे पता चलता है कि जो स्पेल कास्टर्स है वो अपने इस माना पावर को अपने प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि लेट टीन्स के अंदर अनलॉक करते हैं। वो अपने शरीर के अंदर बिखरे हुए माना पार्टिकल्स को अपनी माना कोर के अंदर इकट्ठे करते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है एक मेज बन सकते हैं। आर्थर इन सब चीजों के बारे में जो है उस बुक के अंदर पढ़ रहा है और वो सोच रहा होता है कि उसके पिछले वर्ल्ड में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। उसका नाम था की यानी कि अपने अंदर के इंटरनल पावर को सेंस करना, उसे कंट्रोल करना और उसे अनलीश करना। और माना और इसका कॉन्सेप्ट एकदम ही सिमिलर है। और यहाँ वो जो है माना और की के कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने माना कोर को फॉर्म करने का ट्राई करता है, जहाँ वो जो है मेडिटेट करके माना को सेंस करने की ट्राई करता है और वो जो है माना को सेंस भी कर पा रहा है। मगर तभी वहां पर उसकी मदर आ जाती है और उससे वापस सोने के लिए ले जाने वाली होती है। मगर वो देख रही होती है कि कुछ गड़बड़ है। आर्थर सोच रहा होता है कि शायद उसकी माँ जो है समझ चुकी है कि आर्थर क्या कर रहा है, मगर वो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि आर्थर ने अभी पूक कर दिया है। बंदे ने हक दिया है मेडिटेशन करते टाइम पे। हाँ, कुछ कह भी नहीं सकते, बच्चा है ना यार। आर्थर यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने तो नहीं हगा, तुम तो डिसअपॉइंट होने वाली हो। मगर जैसे ही आर्थर अपने पिछवाड़े पे हाथ रखता है वो समझ जाता है कि हाँ भाई, मैंने हक दिया। आगे हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें आर्थर की मदर दिखाई जाती है, जो यहाँ अपनी डायरी के अंदर आर्थर के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में लिख रही होती है कि टाइम बहुत ही जल्दी बीत चुका है। आर्थर एक बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चा है और वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, मगर मैंने अभी तक उसे कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। यहाँ हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर का फादर जो है उसे एक स्टिक के सहारे स्वॉर्ड ट्रेनिंग करा रहा होता है। वो अपनी बीवी एलिस की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि एलिस देखो, हमारा बच्चा इतने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है। मगर एलिस जो है रेनॉल्ड के पीछे ही आ जाती है और वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि आखिर उसका बाप उस छोटे से बच्चे के साथ क्या करवा रहा है। रेनॉल्ड जो है उसे सिर्फ शॉर्ट ट्रेनिंग कराने के ट्राई कर रहा है, मगर एलिस बोल रहे होते हैं कि वो बच्चा अभी चल भी नहीं सकता, तुम उसे अभी से ही शॉर्ट ट्रेनिंग करा रहे हो। यहाँ एलिस जो है रेनॉल्ड को बहुत बुरी तरह से डांट रही है और यहाँ इस सीन को आर्थर भी देख रहा है और वो सोच रहा होता है कि शायद यहाँ लड़कियों की ज्यादा चलती है। आगे हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख रहे होते हैं कि एलिस जो है आर्थर को लेकर टाउन के अंदर आ चुकी है और वो बोल रही होती है कि आर्थर जब भी टाउन के अंदर आता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आर्थर सोच रहा होता है कि यहाँ पर आने पर मुझे जो है और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है इस वर्ल्ड के बारे में। और यहाँ आर्थर कई सारे वेपन्स को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वेपन की क्वालिटी की मदद से हम जो है इस कंट्री के जो है पावर को गेस कर सकते हैं। और वो यहाँ कई सारी दूसरी चीजें भी देखता है जो उसके वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और यहाँ वो जो है मैजिक को भी देख रहा है और वो यहाँ इन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है इस ट्रिक की वजह से। जहाँ आगे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ उसकी मदर जो है उसे वापस घर पर ले आ रही है और आर्थर अभी जो है सोने वाला है। वो सोच रहा होता है कि उसके मदर और पेरेंट्स जो है उसकी हर चीज का देखभाल करती है और उसे अभी फाइनली समझ आ रहा है कि आखिर फैमिली क्या होती है। जहाँ हमें उसके पास्ट लाइफ का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो जो है एक अनाथ बच्चा था जो ऑर्फनेज में पला बड़ा है, जिसकी वजह से उसे एक फैमिली क्या होती है उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। मगर अभी जो है उसके पास एक फैमिली है। जहाँ हम देख रहे होते हैं कि आर्थर जो है अभी बहुत ही ज्यादा नींद में आने वाला है, तो उसकी मदर एलिस जो है उसे बेड पर ले जा रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि जब भी आर्थर जो है कई सारी नई चीजों को देखता है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। शायद ये चीज जो है
है उसने उसके फादर से अडेप्ट की है। और वो यहाँ आर्थर को बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जो है एक पीसफुल लाइफ जियो, मगर शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। जहाँ आगे हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर जो है अपने फादर को मैजिक को यूज करते हुए देख रहा है। वो जो है माना कोर को कैसे यूज करना है उसके बारे में उसके फादर से सीख रहा होता है। यहाँ उसका फादर रेनॉल्ड जो है अपने मैजिक पावर को यूज करके कई सारे छोटे छोटे रॉक्स को हवा में उठाता है, जिसको देखकर आर्थर सोच रहा होता है कि इससे अच्छा तो तुम उसे हाथों से उठा लो। मगर एलिस तभी आती है और अभी जो है रेनॉल्ड अपनी फुल पावर पे अपने मैजिक को यूज करता है। उसके एक पंच की वजह से ही जो है विंड ब्लो होना चालू हो जाती है और उसकी एक किक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसकी एक किक की वजह से ग्राउंड शेक करना स्टार्ट हो जाती है और आर्थर समझ जाता है कि उसका फादर एक ऑगमेंटर है। आर्थर को लग रहा होता है कि वो अभी ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता, उसे भी ये पावर ऑब्टेन करनी होगी। मगर उसकी मदर जो है उसे लेकर बेड की तरफ जा रही होती है क्योंकि अभी नाइट टाइम हो चुका है। आर्थर बुक्स की तरफ देखकर अपने हाथ को बढ़ाता है। उसकी मदर बोल रही होती है कि नहीं अभी सोने का टाइम है, अभी बुक्स नहीं। आर्थर मगर जो है उसकी मदर की तरफ क्यूट फेस बनाता है। उसकी मदर तो पहली बार को मना ही कर रही होती है, मगर एलिस भी उसकी क्यूटनेस को मना नहीं कर सकती, तो वो फाइनली उससे हार ही जाती है। वो आर्थर को लेकर रूम में जाती है और उसे एक बुक दे देती है और वहां से चली जाती है। आर्थर सोच रहा होता है कि अभी विक्ट्री मेरी है। यहाँ पर आर्थर मेडिटेट करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि उसने कई सारे नॉलेज एक्वायर की है इन 2 सालों में और उसमें से सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि हम एक माना कोर को कैसे बनाए। वो यहाँ अपनी बॉडी के अंदर बिखरे हुए कई सारे माना फ्रैगमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करता है, जिसकी मदद से वो यहाँ एक माना कोर को क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। वो इन 2 सालों से जो है इस ट्रेनिंग को लगातार कर रहा है, जहाँ हम उसके फादर और मदर को भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर हम आर्थर को देख रहे होते हैं जो फाइनली अपनी माना कोर को तैयार करने ही वाला है। वो यहाँ जैसे अपनी माना कोर को तैयार करता है वैसे ही उसके घर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट बाहर तक भी गया था, मगर रेनॉल्ड जो है एलिस को बचा लेता है। जहाँ हम इन दोनों को देख रहे होते हैं, जहाँ पर रेनॉल्ड जो है एलिस से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम सही हो या नहीं। एलिस बोल रही होती है कि मैं तो ठीक हूँ, मगर आर्थर अंदर ही था। रेनॉल्ड यहाँ सीधा उस घर के अंदर भागने लगता है और वो देखता है अपने बेटे को और उसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो चुका है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अभी सिर्फ 3 साल का है। यहाँ पर एलिस भी पहुंच जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर आर्थर कहाँ पर है, क्या आर्थर सही है। वो यहाँ देख रही होती है कि आर्थर अभी हवा में फ्लोट कर रहा है और आर्थर ने अभी फाइनली जो है अपने माना कोर को अवेकन कर दिया है। जहाँ आर्थर जो है वापस नीचे आता है और वो अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है घर के ऊपर की दीवार जो टूटी हुई है उसके कई सारे टुकड़े जो है आर्थर के ऊपर गिरने ही वाले होते हैं। आर्थर भागने की ट्राई करता है मगर वो सही से नहीं भाग पा रहा, वो नीचे गिरने ही वाला है, उसके ऊपर कई सारे टुकड़े गिरने वाला है और वो सोच रहा होता है कि वो ऐसी जगह पर नहीं मर सकता। मगर तभी उसकी मदर और फादर उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं और आर्थर सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे हमेशा सेफ रखेंगे। यहाँ आर्थर देख रहा होता है कि उसकी मदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे हक कर लेती है और यहाँ हमारा आर्थर भी रोने लगता है, जहाँ वो इन चीजों को समझ नहीं पा रहा होता है। जहाँ हमें इसके पास लाइफ का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ आर्थर ने डुएल में एक बंदे को हरा दिया और उसके पेरेंट्स जो उसके पास आ जाते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। इस पूरी चीज को जो है आर्थर सही से समझ नहीं पा रहा होता है, मगर इन दोनों को रोता हुआ देखकर आर्थर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी रोने लगता है। वो पहली बार अपने मुंह से शब्द निकालता है और वो कहता है मॉमी और डैडी, और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये फीलिंग्स क्या है। एपिसोड के एंडिंग में हमें जो है एक व्हाइट मास्क दिखाया जाता है। जो मानवा रीडर्स है उन्हें तो पक्का इस चीज के बारे में पता होगा। यहाँ लास्ट में हमें जो है एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। मानवा रीडर्स को तो इस चीज के बारे में पूरी जानकारी होगी और मुझे इस चीज के बारे में पता है, मगर मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड पूरी तरह से फिनिश हो जाता है और आगे हमें जो है अगला एपिसोड जैसे ही दिखा दिया जाएगा मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो बना दूंगा। और सोलो लेवलिंग के कुछ एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था और जब मैं फ्री हुआ उस टाइम तक एपिसोड आ चुका था और बहुत टाइम बीत भी चुका था, तो मैंने सोचा कि यार उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते। मगर ये एनिमे के ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत लेट हूँ, मगर मैं उसे भी ठीक कर दूंगा। और हाँ, मानवा और एनिमे के कंपैरिजन के ऊपर वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, तो उसे मिस नहीं करना चाहते हो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो मत जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, सायोनारा।